Hello everyone, today we are going to start our unit 2. The first topic is types of business communication. देखिए, जो बिजनेस कम्युनिकेशन के जो विभिन्न प्रकार हैं उन्हें अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, यानी उन्हें अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। तो मेनली इन्हें पांच भागों में क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, on the basis of nature, on the basis of scope and on the basis of channels। इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। देखिए, ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। देखिए, सबसे पहला इसमें संबंधों के आधार पर, जिसे दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक। द नेक्स्ट वन इज संदेशों के प्रवाह के आधार पर, यानी बेस ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी किस तरह का जो है इंफॉर्मेशन है वो इनफॉर्मल जो है सूचनात्मक इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन, interpersonal communication, organizational communication। The next one is on the basis of scope, यानी उनका क्षेत्र क्या है, उसमें पहला है internal and then external। And on last one is on the basis of channel, यानी verbal, written, non-verbal and audio visual। तो ये जो है ये एक आपका एक consolidated चार्ट है। चलिए, अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। देखिए, रिलेशन, किस रिलेशन की बात की गई है इसमें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ उसमें काम करते हैं उनके बीच में किस तरह का एक रिलेशन होता है। देखिए, जब भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसी समय पर उन कर्मचारियों के बीच में उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन है, क्या उनका स्टेटस है, उनके रूल्स, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड उनके राइट्स, सभी चीज़ें पहले ही तय कर दी जाती हैं। ठीक है, तो जब ये फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है ये बेसिकली व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ये उन डिफरेंट पोजीशंस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य जो कानूनी संबंध होते हैं उन्हें फॉर्मल रिलेशनशिप कहा जाता है। और जब इस तरह का कम्युनिकेशन वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है या डायगोनल हो सकता है, इन तीनों को हम पुनः आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब उनके स्टेटस, उनके रूल, उनकी पोजीशन से इतर उनके बीच में जो भी फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है तो उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये किस तरह से बनता है, ये उनके आपस की पसंद नापसंद, उनकी पर्सनल या सोशल रिलेशनशिप, उनकी फीलिंग्स, उनका रिलीजन, उनकी लैंग्वेज या उनका रीज़न, उनका कास्ट या उनका कल्चर, इन सब चीज़ों के आधार पर उनमें एक इस तरह का इनफॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। और ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये किसी निश्चित नियम, विधि, नियम, नीति इनसे बंधे हुए नहीं होते हैं, बल्कि ये आपसी भावनात्मक संबंधों से बनते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो संवाद होता है, जो सूचनाएं होती है, और कई बार ये सूचनाएं सही भी होती है, कई बार ये गप्पे या अफवाहें भी हो सकती हैं, लेकिन इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसे अनौपचारिक संचार कहा जाता है। ठीक है, ये है कंपनी का एक फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसमें सबसे ऊपर जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स मिलकर कंपनी का एक एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर तय कर लेते हैं। और उस मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में बहुत सारे डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और ये डायरेक्टर्स मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी की साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और उनके अंडर में डिफरेंट मैनेजर्स, यानी सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इस तरह से मैनेजर्स हो सकते हैं। और उनके अंडर में इस तरह से असिस्टेंट मैनेजर्स या और कोई नीचे के लेवल से एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं।